जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। तो मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से एक साधारण आदमी से होकर एक आदमी किस प्रकार से इंडियन आर्मी का सोल्जर बनता है, इस पूरी प्रक्रिया के बारे में आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। अगर आप इंडियन आर्मी में जाने अग्निवीर बनने के इच्छुक हैं या नहीं भी हैं, या फिर आप ओवर एज हो चुके हैं, या फिर जो कैंडिडेट्स भविष्य में आर्मी में जाने का सपना देख रहे हैं, अभी 10th पास करके आर्मी की तैयारी शुरू कर रहे हैं, तो उनके लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है। और जो आर्मी में नहीं जाना चाहते, ओवर एज हो चुके हैं, तो मैं बता दूं उन्होंने कभी भी आर्मी की भर्ती नहीं देखी है, तो उनके लिए वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाली है। क्योंकि आगे चल के मान लो उनके भविष्य में बच्चे आर्मी में जाने का सपना देख करके पैदा होते हैं और बोलते हैं कि हमें आर्मी में जाना, आपको आर्मी के बारे में कुछ पता नहीं है, प्रोसीजर के बारे में आपको कोई दलाल फैला फुसला देता है और उसके झांसे में आकर आप पैसे दे देते हो, तो ये सबसे गलत है। तो मैं आपको बता दूं कि आपको आर्मी के बारे में पता होना चाहिए कि भर्ती किस प्रकार से पारदर्शिता में कराई जाती है। तो अब हम चलते हैं वीडियो की तरफ, किस प्रकार से आपकी भर्ती कराई जाती है। सबसे पहले जो आपका आता है वो आता है आपका नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन ये मैं बता दूं आपका पूरा ऑल इंडिया का नहीं आता है कभी भी, ये आपका ARO वाइज आता है। जैसे आपका ARO अलवर हो जाता है, किसी का ARO झुंझुनू। एक ARO में 4 से 5 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, 4 से 5 डिस्ट्रिक्ट, और जो पूरे स्टेट के 2-3 स्टेट हो गए सारे ARO होते हैं, उनको करता है कंट्रोल कौन? ZRO, जोनल रिक्रूटमेंट जोन होता है। जो ये ZRO सभी ARO को कंट्रोल करता है। ARO में एक ARO में 4 से 5 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, तो जो जिस डिस्ट्रिक्ट के ARO में आता है वो उसी डिस्ट्रिक्ट के ARO में भर्ती देख सकता है, किसी और ARO मतलब कि ARO में जाकर भर्ती नहीं देख सकता। जैसे मैं हरियाणा से हूँ तो मैं राजस्थान के किसी भी ARO में भर्ती नहीं देख सकता। हरियाणा में मैं बता दूं आपको 3 से 4 ARO, जैसे ARO दिल्ली ARO, एक अम्बाला हो जाता है आपका, एक इधर रोहतक हो जाता है। तो इस प्रकार ARO वाइज होते हैं भर्ती। एक ARO में 4 से 5 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। उसके बाद जैसे आपका नोटिफिकेशन आ जाता है तो उसमें आपकी फॉर्म फिलअप की डेट लिखी होती है, कब से कब तक भर देंगे। उसके बाद जो आता है आपका वो फॉर्म, आपके फॉर्म भरे जाते हैं। फॉर्म में बता दूं अग्निवीर के लिए आपकी वैकेंसी जो निकलती है वो आपकी जीडी में सबसे ज्यादा निकलती है। उसके बाद ट्रेडमैन, फिर ट्रेडमैन के बाद टेक्निकल के बाद क्लर्क। इन पदों के लिए आपकी भर्ती निकाली जाती है, इनके फॉर्म भरे जाते हैं। फॉर्म भरने के बाद जैसे आपके फॉर्म सबमिट होने के 15 दिन बाद, मतलब जैसे जो सबमिट की लास्ट डेट होती है फॉर्म भरने की, उसके 15 दिन बाद या भर्ती से 15 दिन पहले आपके एडमिट कार्ड आ जाते हैं। एडमिट कार्ड आते हैं, एडमिट कार्ड आने के बाद उसके ऊपर आपके जरूरी डॉक्यूमेंट्स लिखे होते हैं कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपनी भर्ती के लिए लेकर के जाने हैं। और फिर डॉक्यूमेंट्स में उसी में आपकी रेस वगैरह सब कुछ लिखी होती है, नोटिफिकेशन में रनिंग वगैरह सब कुछ होती है लिखी। उसके बाद जैसे एडमिट कार्ड आ जाता है तो उसके बाद अपने डॉक्यूमेंट बना करके अपने जो आपका नियर बाय ग्राउंड होता है, स्टेडियम होता है जहाँ पे आपकी रनिंग कराई जाएगी, वहाँ पर आपको रनिंग के लिए बुलाया जाता है कि आइए आपकी रनिंग इस तारीख को कराई जाएगी, आप इस ट्रेड के लिए एलिजिबल है, आकर के आप यहाँ पर भर्ती देख सकते हो। तो उसके बाद आपकी होती है रनिंग कराई जाती है। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पर इस वीडियो को अगर पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर दे, क्योंकि मेरे पास काफी मात्रा में बच्चों के कमेंट भी आए थे कि पूरे प्रोसीजर के बारे में वीडियो बनाए कि भर्ती की प्रक्रिया किस प्रकार से आपकी कराई जाती है। तो पूरी प्रक्रिया आपको स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आपकी कराई जाती है रनिंग कराने के बाद जो बच्चे रनिंग होती है जो आपकी होती है वो 1600 मीटर की रनिंग कराई जाती है। इसमें भी आपके 2 ग्रुप बनाए जाते हैं 1600 मीटर की रनिंग में। एक होता है आपका फर्स्ट ग्रुप, एक होता है आपका सेकंड ग्रुप। इनके आपको नंबर मिलते हैं फर्स्ट और सेकंड ग्रुप के। फर्स्ट ग्रुप का जो होता है उसका होता है टाइमिंग 5:20, जो 5:20 टाइमिंग 5 मिनट 20 सेकंड के अंदर अंदर आ जाता है वो आपका आता है फर्स्ट ग्रुप में। और सेकंड ग्रुप में होता है आपका 5:45 का टाइमिंग होती है। और जो 5:45 से 5:20 से और 5:45 के बीच में कैंडिडेट सिलेक्ट किए जाते हैं वो आते हैं आपके सेकंड ग्रुप पे। ये आपका हो जाता है फर्स्ट ग्रुप। और फर्स्ट ग्रुप वाले को जो फिजिकल के मार्क्स है वो मिलते हैं आपके 60 मार्क्स। और वही सेकंड ग्रुप वाले को मिलते हैं आपके 48 मार्क्स। फिजिकल में नंबर दिए जाते हैं, यहाँ आपके जुड़ते हैं ट्रेडमैन और जीडी के लिए। फिर इसको फिजिकल करने के बाद और होता है आपका क्या प्रोसीजर होता है, फिजिकल जैसे आप कर देते हो तो 100 नंबर 88 नंबर का होता है। फिर उसके बाद होती है आपकी बीम होती है, बीम कराई जाती है, जिनको आप पुलअप्स भी बोलते हैं, जो लटक करके मारते हैं पुलअप्स। तो इसमें मैं बता दूं आपको नंबर मिलते हैं, मैंने बीम के बारे में पूरी वीडियो बनाई है, तो 10 बीम मारने पर मिलते हैं आपको 40 मार्क्स। 40 मार्क्स 10 बीम मारने पर मिलते हैं आपको। अगर आप 10 बीम कर देते हो 40 मार्क्स मिलते हैं। तो किसी का फिजिकल बैठता 88 नंबर का और किसी का बैठता 100 मार्क्स का फिजिकल। ये आपको हो जाते हैं फिजिकल के नंबर। तो इसको मिटा करके भी बताते हैं हमारे। बीम की बात कर ली, बीम में आपको मैंने बता दिया, रनिंग के बारे में बता दिया। बीम में आपको 10 बीम मारने पर 40 मार्क्स मिलते हैं।
तो इसलिए आपको बीम की रनिंग के साथ साथ आपको बीम की तैयारी करनी है। रनिंग जो होती है वो आपकी 1600 मीटर की होती है, वो मैंने बता ही दिया था। रनिंग के साथ साथ आपको रोज बीम मारने की प्रैक्टिस करनी है कि आप पूरी 10 बीम मारो, ठीक है। फिर बीम मारने के बाद आती है आपकी एक होती है लंबी कूद। लंबी कूद वो होती है 9 फीट, ये आपको कूदनी पड़ती है। इसको कूदने के बाद आपको होता है बैलेंस। बैलेंस के लिए आपको पुल सा होता है, उस पर चलाते बैलेंस पे कि आपका बैलेंस बन रहा है कि नहीं बन रहा। उस पर चलने के बाद आपके डॉक्यूमेंट्स चेक करते हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स चेक करते हैं, जो जो आपके एडमिट कार्ड पर दिए हुए होते हैं वो सभी डॉक्यूमेंट्स आपको जाकर के भर्ती सेंटर में, जहाँ पर आप भर्ती देने जाते हो वहाँ पर दिखाने पड़ते हैं। सब कुछ प्रक्रिया होने के बाद आपको डॉक्यूमेंट्स, फिर डॉक्यूमेंट्स चेक करने के बाद आपको बाहर भेज देते हैं कि जाइए अपने घर जाइए, खाइए पीइए, और फिर बुलाते हैं अपने नेक्स्ट डे मेडिकल के लिए। नेक्स्ट डे आपका मेडिकल होता है, मतलब मेडिकल में आपका पूरा शरीर का चेकअप होता है, क्या नाक कान गले सब सभी जितने भी आपके शरीर के अंग होते हैं सभी का चेकअप होता है मेडिकल में। मेडिकल में कुछ बच्चों का कोई पॉइंट होता है, नॉर्मल पॉइंट बनता है वो बेस हॉस्पिटल टूट जाता है, कुछ का जो दिक्कत होती है वो दिक्कत का पॉइंट बन जाता है, उसका टूटता नहीं है। फिर मेडिकल होने के बाद आपका आ जाता है, फिर दे देते हैं आपको रिटर्न टेस्ट का, रिटर्न एग्जाम का एडमिट कार्ड। कुछ को तो दे देते ग्राउंड में, कुछ का जिनका मेडिकल का पॉइंट बन जाता है उनको बुलाते एआरओ में बुला करके एडमिट कार्ड पकड़ा देते हैं। उसके बाद होता है आपका रिटर्न एग्जाम। चाहे मैं ये सारा प्रोसीजर मैं बता दूं आपको, सभी का यही प्रोसीजर जितने भी आर्मी में लगते हैं, चाहे वो जीडी की पोस्ट के लिए लगे, चाहे वो ट्रेडमैन की पोस्ट के लिए लगे, चाहे वो क्लर्क की पोस्ट के लिए लगे, या फिर वो टेक्निकल की पोस्ट के लिए लगे, या फिर वो एनए नर्सिंग असिस्टेंट है, नर्सिंग असिस्टेंट वेटनरी के लिए, सबके लिए यही प्रोसीजर रहता है आर्मी में। उसके बाद रिटर्न एग्जाम हो जाता है, एडमिट कार्ड मिलने के बाद एग्जाम हो जाता है, जिसको बोलते हैं CEE कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। इसके एग्जाम के होने के 15 या 20 दिन के अंदर अंदर आपका रिजल्ट आ जाता है। जैसे ही आपका रिजल्ट आ जाता है तो फिर उसके बाद आपको अपने ARO में जाना होता है कि आपको कौन सा सेंटर मिला है, ट्रेनिंग सेंटर। फिर उसमें आपका ट्रेनिंग सेंटर मिलता है, ट्रेनिंग सेंटर बता देते हैं कि आपका क्या ट्रेनिंग सेंटर रहा है। जैसे आपका अगर मेरिट लिस्ट में नंबर आ जाता है, आपका सिलेक्ट हो जाते हो आर्मी के लिए, तो फिर आपका ट्रेनिंग सेंटर के लिए नाम आ जाता है, आपका ट्रेनिंग सेंटर बता देते हैं। वहाँ पर जाने के बाद वहाँ पर फिर आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अपने जमा करने होते हैं। 10वीं की मार्कशीट के साथ 250 रुपये का बैंक से DD लगता है। DD लगाने के बाद वो आपकी मार्कशीट वेरिफिकेशन के लिए जाती है। फिर आपको पुलिस वेरिफिकेशन वगैरह सारा प्रोसेस, कहीं पर पुलिस वेरिफिकेशन पहले हो जाता है, कहीं पर बाद में होता है। ये सारी प्रक्रिया होने के बाद फिर आपका आता है रीमेडिकल। इस रीमेडिकल के होने के बाद फिर आपको नेक्स्ट डे ट्रेनिंग पर भेज दिया जाता है। ट्रेनिंग पर भेज दिया जाता है, फिर आप 6 महीने की या 9 महीने की ट्रेनिंग करने के बाद आर्मी में लग जाते हैं। ये आपका पूरा प्रोसीजर रहता है। अब मेरे पास इस बात को लेकर कोई भी दोबारा कमेंट नहीं करेगा पूरी प्रक्रिया क्या रहती है आर्मी भर्ती की, तो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरी प्रक्रिया बता दी है। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ ये प्रक्रिया आपकी किसी और ने आपको नहीं बताई होगी। अब बात करते हैं एज लिमिट के बारे में। 2023 में आपकी एज लिमिट क्या रहेगी उसके बारे में बता देता हूँ। तो आपकी जो रहेगी वो 17.5 से 21 साल है GD के लिए। इस बार इसको लेकर काफी बच्चों के सब कमेंट आ रहे थे क्या एज रहने वाली, आपकी एज रहने वाली है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।